मित्रों नमस्कार, जय हिंद। ये आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके पहले भी कल हमने एक वीडियो डाला था इतिहास जानने के साधन में भाग 2। आज जो है भाग 3 है। कौन सा है यह? भाग 3 है। तो भाग 2 में हमने आपको ऋग्वेद और सामवेद के विषय में विशद अध्ययन करवाया था। ऋग्वेद और सामवेद के विषय में विशद अध्ययन करवाया था। आज जो हम अध्ययन करेंगे वह यजुर्वेद का। उसकी क्या विशेषता थी, उसके क्या ब्राह्मण ग्रंथ थे, क्या आरण्यक ग्रंथ थे, क्या उपनिषद थे, क्या उसकी मूल पद्धतियाँ थी, इसके विषय में हम अध्ययन आज करेंगे। तो कल जैसे हमने सामवेद के विषय में बताया था, उसके ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में, आरण्यक ग्रंथों के विषय में, उपनिषद ग्रंथों के विषय में और उसकी विशेषताओं के विषय में। तो यह इसका तीसरा भाग है। इसमें आज हम यजुर्वेद का विशद अध्ययन करेंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को जुड़ना चाहते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। इससे आने वाला जो वीडियो है अपने आप आपको मिल जाएगा। लेकिन समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऋग्वेद और सामवेद उसमें जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हमने हल करवा दिया है, और परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण था उसको भी हमने उसको पूरा बता दिया है। आप उस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। अब हम यजुर्वेद की विषय में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं यजुर्वेद। देखिए, इसको क्या है? कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है। यह क्या था? एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया, कैसा वेद था? कर्मकांडीय वेद। कर्मकांडी वेद, इसको कर्मकांडी वेद भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के यज्ञों के विषय में, कर्मकांडों के विषय में जानकारी कहाँ मिलती है हमको? यजुर्वेद में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा वेद कर्मकांडी वेद है, तो वह यजुर्वेद जो है वह कर्मकांडी वेद है। और इसमें क्या है? यह गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में यह वेद है। ठीक, यह वेद है। देखिए, यजुर्वेद का बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, कौन सा वेद पूछा जाता है कि चारों वेदों में गद्य और पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद जो है वह गद्य और पद्य दोनों में है। यह एक कर्मकांडी वेद है। और जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यज्ञों के विषय में हमको कहाँ सूचना मिलती है, कर्मकांडों के विषय में कहाँ सूचना मिलती है, तुरंत हमको यजुर्वेद को सही कर देना। तीसरी चीज, यज्ञों या कर्मकांडों को, कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित, कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था अधुवर्य कहा जाता था। कर्मकांडों को संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? अधुवर्य कहा जाता था। यह गद्य और पद्य दोनों में है यहाँ पे। और यह कौन सा वेद है? कर्मकांडी, यानी कि यज्ञों के विषय में जहां कहीं पूछा जाएगा तो यह यजुर्वेद है। इसकी 2 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। 2 शाखाएं। कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। पहले शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किसकी शाखाएं शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। आप देखिए, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किससे बनता है? शुक्ल यजुर्वेद से। देखिए, शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या है? वाजसनेयी संहिता भी शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी
कहा जाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है किसको वाद स्नेही संहिता कहा जाता है? तो शुक्ल यजुर्वेद का यह हो सकता है विकल्प में दे दें कि वाद स्नेही संहिता किससे संबंधित है, तो सीधे आप यहाँ चले आना यजुर्वेद से। लेकिन अगर शुक्ल यजुर्वेद के नाम आता है तो आपको वाद स्नेही की संहिता, सिर्फ अगर यजुर्वेद है तो वहाँ भी वाद स्नेही संहिता किसको यजुर्वेद से संबंधित है। अब देखिए बहुत से विद्वान हैं, देखिए बहुत से विद्वान हैं शुक्ल यजुर्वेद को ही, शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक वेद मानते हैं, वास्तविक वेद मानते हैं। देखिए अब इतना हम समझ लें। देखिए फिर आगे हम इसके ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में, जैसे यजुर्वेद यह एक कर्मकांडी वेद है। कैसा वेद है? यह एक कर्मकांडी वेद है जिसमें यज्ञों के विषय में हमको सूचना मिलती है, कर्मकांडों के विषय में सूचना मिलती है। जहाँ कभी बात आती है किसी भी ऑप्शन में आपको सीधे यजुर्वेद। गद्य और पद्य में कौन सा वेद है? तो गद्य और पद्य में यजुर्वेद है, इसको हमको सही कर देना। उसके बाद इसकी दो शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद को वाद स्नेही संहिता भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है किसको वाद स्नेही संहिता कहा जाता है, तो शुक्ल यजुर्वेद को वाद स्नेही संहिता भी कहा जाता है। शुक्ल यजुर्वेद को ही बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक वेद मानते हैं। ये तो इसकी विशेषता होगी। देखिए इससे भी क्वेश्चन बन चुका है, इससे भी क्वेश्चन बन चुका है। इसमें जितने हमने आपको पॉइंट बताया है आप रिकॉल कर दीजिए, कहीं देख लीजिए कि विगत परीक्षाओं में इन सबसे क्वेश्चन बना। अब इसके हम ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में जानकारी करेंगे। तो देखिए इसके ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ देखिए 3 ब्राह्मण ग्रंथ हमको प्रमुख रूप से 2 ही जानिए, 2 ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ और तैत्तिरीय। अब देखिए इसमें भी जानिए यह किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। किसका ब्राह्मण है? शुक्ल यजुर्वेद का। और यह क्या है? कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप एक बार पुनः देख लीजिए। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है वह कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। समझ में आया? एक बार फिर जानिए, शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण है? शुक्ल यजुर्वेद का। और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका है? कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण। देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है यह सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। अगर पूछा जाएगा सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो यह शतपथ ब्राह्मण है। किसका ब्राह्मण है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। और इसमें कुछ चीजें हमको मिलती हैं। देखिए शतपथ ब्राह्मण से की कुछ विशेषताएं हैं। पहले इसको आप इतना नोट कर लीजिए, या इतने को आप क्या करिए स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम कुछ विशेषताएं बता दें इसकी शतपथ ब्राह्मण में कि क्या हमको सूचनाएं मिली हैं। अगर इतना आपने पूरा कर लिया हो तो इसको हम थोड़ा ऊपर से मिटा देंगे, नीचे इसको रहने देंगे। ठीक, तो देखिए फिर इसमें अब शतपथ ब्राह्मण में 2-3 चीजें। देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे पुनर्जन्म, ठीक, पुनर्जन्म के विषय में जानकारी मिलती है, के विषय में जानकारी मिलती है, या पुनर्जन्म का उल्लेख कहाँ पर है। ठीक, विषय में जानकारी मिलती है या उल्लेख कहाँ है, तो कहाँ है? शतपथ ब्राह्मण। पुनर्जन्म के विषय में जानकारी कहाँ से मिली हमको? शतपथ ब्राह्मण से। दूसरी चीज, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पुरुरवा, एक है पुरुरवा और उर्वशी का आपने नाम सुना होगा, पुरुरवा उर्वशी आख्यान, यानी कि दोनों के विषय में जो वार्तालाप है, पुरुरवा और उर्वशी का जो आख्यान है वह कहाँ से हमको जानकारी मिली? शतपथ। ये भी शतपथ ब्राह्मण से ही हमको जानकारी मिली। तीसरा पॉइंट है जो हमको शतपथ ब्राह्मण से, जो तीसरी चीज
हमको शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिलती है वह है जल पलावन के विषय में। किसके विषय में? जल पलावन के विषय में। देखिए अब इसमें शतपथ ब्राह्मण से क्या जानकारी, वही कई बार क्वेश्चन बनता है, पुनर्जन्म के का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। पूर्वा उर्वशी आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण से। जल पलावन के विषय में या जल पलावन की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। और शतपथ ब्राह्मण जो है सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, और यह किसका ब्राह्मण है? शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। उसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका है? कृष्ण यजुर्वेद। तो इनके ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। अब इनके हम अरण्यक ग्रंथों के विषय, जैसे इनके अरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए इसे हम लिख दे रहे हैं अरण्यक। ठीक, अरण्यक हमने कल ही बताया था जो वनों में जिनकी रचना हुई थी। 3 ग्रंथ हैं। शतपथ लिख लीजिए, इसको पूछा जाता है। शतपथ, एक का नाम सुनोगे बृहद्रण्यक, बृहद्रण्यक। उसके बाद तीसरा तैत्तिरीय, तैत्तिरीय। ये इनके क्या है? अरण्यक ग्रंथ हैं। इनके क्या हैं? अरण्यक ग्रंथ हैं। शतपथ, बृहद्रण्यक और तैत्तिरीय। कौन कौन है? शतपथ, बृहद्रण्यक और तैत्तिरीय। अब इनके हम उपनिषद, उपनिषदों के विषय में देखिए। अब इनके उपनिषद इनके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो इनके उपनिषद ग्रंथ हैं। तो देखिए उपनिषद, उपनिषद देखिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है बृहद्रण्यक उपनिषद, बृहद्रण्यक उपनिषद। उसके बाद है कठोपनिषद, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये दोनों तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कठोपनिषद कई बार विगत वर्षों से इसमें दोनों के विषय में पूछा जा रहा है बराबर। कठोपनिषद, इसके बाद ईशोपनिषद, ईशोपनिषद। उसके बाद श्वेतस्वर उपनिषद, और उसके बाद मैत्रेयण उपनिषद। उसके बाद महानारायण उपनिषद, महानारायण उपनिषद। कौन कौन उपनिषद है? बृहद्रण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रेयण उपनिषद और महानारायण उपनिषद। तो इसमें देखिए बृहद्रण्यक उपनिषद और कठोपनिषद, ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए सबसे हमने बताया था कि छंदोग्य उपनिषद जो सामवेद का उपनिषद वह सबसे प्राचीन था, तो बृहद्रण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे बड़ा उपनिषद कोई है तो वह है बृहद्रण्यक उपनिषद। और इसमें एक चीज की जानकारी मिलती है, आपने सुना होगा याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, बराबर परीक्षाओं में पूछा जा रहा है कि याज्ञवल्क्य, ऋषि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद किसमें मिलता है? तो वह बृहद्रण्यक उपनिषद है।